कल की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 5 पढ़ लिए थे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के। तो आज भी हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये मॉडल सेट कितना होगा, 6 होगा। मॉडल सेट 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और क्या हो जाएगा, देखने से रिवीजन हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बिना वक्त गवाए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, 71 नंबर। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला था? वाटसन एवं क्रिक को, या डॉक्टर H.G. खुराना को, या रॉबर्ट हुक को, या बिगरल एवं किंग को। तो इसका DNA तो 71 नंबर है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग जान रहे हैं कि DNA मॉडल प्रस्तुत 1962 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए 72 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा। तो सभी लोग इसका आसान लगा देंगे, कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ड्रोसेरा, है ना, बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू के पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, या नीम की पत्ती में। तो करेक्ट आंसर 73 नंबर का हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे के किस भाग के कॉफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, या फलों से। तो आंसर 74 नंबर का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीजों से। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होते हैं? तो बीजों से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? लुई पास्चर ने, या वान हेलमोंट ने, या रॉबर्ट हुक ने, या ओपेरिन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का, है ना। 75 नंबर का बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपेरिन ने, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, क्या सवाल है? पृथ्वी पर, हवा में, या जल में, या किसी अन्य ग्रह पर, है ना सवाल कि पृथ्वी में जीव की उत्पत्ति बताइए। पृथ्वी में जीव की उत्पत्ति, तो 76 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जल में। क्या है? जल में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ग्रेफाइट, सीसा, या हीरा, या सोना। तो सभी लोग जान रहे हैं कि सबसे कठोर पदार्थ सभी लोग लगा सकते हैं कि हीरा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए हीरा ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बिल्कुल 77 नंबर का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। 77 नंबर का करेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा, है ना। सबसे कठोर यानी सबसे पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में चिकना कण, बालू कण, या पशु कण, या सभी प्रकार के। तो सही जवाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 नंबर में। तो इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी, यानी सभी प्रकार के कण, ये जो दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर ये 79 हो जाएगा। पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पशु मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। लोम मिट्टी, तो बिल्कुल इसका 79 नंबर का है ना, 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बलुई मिट्टी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 80 नंबर। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, पांचू मिट्टी, या बलुई मिट्टी, या लोम मिट्टी। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 80 नंबर, है ना। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर हम लोग ये क्या देखे थे, किसी मिट्टी में कोशिका के सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 80 नंबर का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ये थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया। चलिए 81 नंबर हम लोग देखते हैं। 81 नंबर सवाल क्या है? खनिज यानी मिनरल्स क्या है? तो ये जो क्या है, खनिज, 81 नंबर है। तो बिल्कुल सही जवाब 81 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 82 नंबर। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो 82 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, सी हो जाएगा ना। तो क्यों हो जाएगा? ये इसीलिए हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कै नंबर? 82 नंबर। 83 नंबर देखते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, या मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो 82 नंबर हम लोग देख लिए। तो 83 नंबर है। तो बिल्कुल 83 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसी में दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 84 देखते हैं। पौधे जो नम युक्त मिट्टी से उगते हैं
को क्या कहते हैं, यानी जो नमी युक्त से उगते हैं, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सेक्यूलेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 84 नंबर का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 84 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हेलोफाइट, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं 85 नंबर। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है, तो इसका 85 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम टिश्यू, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पर्ण हो जाएगा ना। 86 नंबर का ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण आप जा रहे हैं क्या होता है, तो ये बीज से होता है, तो बिल्कुल बीज के लिए भ्रूण 87 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, सी। चलिए 88 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में या माइक्रोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीमोसोम में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ना। तो बिल्कुल सही जवाब 88 नंबर का जो है ना सी होगा आंसर, क्लोरोप्लास्ट में, बी नहीं क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 नंबर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रणाली के स्वपोषी क्रिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, मेंडल का, जैव विकास का, डीएनए का, आनुवंशिकता का, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना जैव विकास का, तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। 90 नंबर का है ना करेक्ट आंसर, 90 नंबर का नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आप लोग लगाए तो ये गलत कर दिए, आप लोगों को भी थोड़ा सा देख के चलना है, ठीक ना, तो ऐसे आंसर नहीं लगा देना है। आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बल्कि अनुवांशिकता और विचार, अनुवांशिकता आप जान रहे किसे कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप सामाजिक अध्ययन से आ गया। सामाजिक कौन सा देश विभिन्न दलों में दालें उगाता है, दालें, तो दाल समझ रहे हैं, दलहन फसल में आ जाता है, तो 91 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, सी करेक्ट होना चाहिए, यानी भारत है ना। दाल भात भारे में तो नहीं मिलेगा। चलिए याद हो गया होगा। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कौन सा, धान की खेती के लिए जलवायु जगह जगह पूछेगा तो बिहार होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हाँ बिहार ही होगा, 92 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल बिहार और यूपी में होगा गन्ना। चलिए 93 हो गया। 94 नंबर देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 94 देखते हैं। भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो भारतीय जो है ना भारतीय शासन अधिनियम, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, 94 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए 95 नंबर का देखते हैं। 95 नंबर सवाल है। कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्य पुस्तक है, तो अमुक्त माल्य पुस्तक जो है 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तेलुगु हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, तो पाकिस्तान का प्रांत जो नहीं है कहा जा रहा है, तो ये तीनों है। आज़ाद कश्मीर ये कहाँ लिया जाता है, भारत में लिया जाता है, तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब आप जान रहे, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक ना, सिंध प्रांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया बेगम या जीनत महल, तो 97 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रजिया बेगम थी, 97 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, तो 98 नंबर का 25 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 98 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, 98 नंबर का बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 99। भारत के राष्ट्र के कार्यकाल अवधि क्या है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, सभी लोग जान रहे हैं कि 5 वर्ष होगा, तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर क्या है, भारतीय सेना सर्वोच्च सेनानायक है, भारत के राष्ट्रपति, तो आंसर करेक्ट ए हो जाएगा, 100 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 101 नंबर क्या है, 101 नंबर लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल 101 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, झारखंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ है, श्रवणबेलगोला में है ना, करेक्ट आंसर 102 नंबर का हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कथा सरिता सागर के उल्लेख की महेंद्र दायित्व के पुत्र विक्रमादित्य हूणों के परास्त किया था, वह विक्रमादित्य के कौन था, तो विक्रमादित्य को जो था, तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा ना, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 104 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम यानी 7वां शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो ये
शाहबाजगढ़ी तो खरोष्टी हो जाएगा। शाहबाजगढ़ी और मनशेहरा ये दो जगह है जहाँ से खरोष्टी लिपि है, बाकी जगह क्या है ब्राह्मी लिपि, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो 104 नंबर का आंसर देगा तो बिल्कुल सही जवाब देगा, क्या देना चाहिए, बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। त्रिकोणात्मक संघर्ष मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? तो प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट। तो ये ऑप्शन 105 नंबर का ए होना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 नंबर देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का पिता किसे माना जाता है? वाह क्या सवाल है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो गलती हो जाएगा लगाइएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। चलिए सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? रूसो की, वाल्टर की या माउंटेस्क्यू की, या इनमें से कोई नहीं। तो 107 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रूसो। चलिए 108 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अधिकार शामिल नहीं था? भाषा एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, या सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, या किसी देश के पेशा के स्वीकार करने की स्वतंत्रता। 108 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 109 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा 1936 में लखनऊ। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा कार्यकाल 110 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, 6 वर्ष के। चलिए आज के लिए इतना था, 2 देखें, अब कल की वीडियो में देखें लेंगे, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में मॉडल सेट 7 के साथ। ये मॉडल सेट 6 हो गया, 5 4 नहीं देखें तो एक बार फिर बता दिए, जाकर देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।